हुज्जाज खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क से मिलने आया, और जब वो तखलिया में बातें कर रहा था कि मैंने अहल इराक के साथ ये किया और वो किया, तो वलीद की बीवी की लौंडी आई और वलीद से कुछ कहा और चली गई। तो वलीद ने हुज्जाज से पूछा कि क्या आपको मालूम है कि लौंडी ने क्या कहा? हुज्जाज ने कहा नहीं। वलीद ने कहा कि उसे अलबनैन बिन्त अब्दुल अजीज बिन मरवान ने भेजा कि अब की हम नशीनी इस आराबी के साथ इस हाल में हैं कि ये आराबी मुसल्लाह है और अब बगैर ज़रा के सादा कपड़ों में हैं, ये खतरनाक है। तो मैंने इसके पास ये कहला भेजा कि वो हुज्जाज बन यूसुफ है। तो इस बात ने इसको कपकपा दिया और उसने कहा कि वल्लाह अगर तुम्हारे साथ खलवत में मुल्क अलमौत होता तो मैं बानिस्बत हुज्जाज से तखलिया के इसको पसंद करती। ये वो शख्स है जिसने जुल्म व जौर से अल्लाह के महबूब बंदों को और उसके मुती लोगों को कत्ल किया। हुज्जाज ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, औरत एक फूल है और कोई मुहासबा करने वाला अफसर नहीं है। अपने असरार पर उसको मतला नहीं करना चाहिए और उनसे हम बिस्तरी से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए और हरगज उनके साथ छोटे और जलील बनकर मजालसत नहीं करनी चाहिए। फिर उठकर चला गया। वलीद ने अलबनैन के पास जाकर हुज्जाज की पूरी गुफ्तगू सुना दी। अलबनैन ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप उसको हुक्म दें कि वो मुझको सलाम करने के लिए आए, फिर मेरे और उसके दरमियान जो बात होगी उसकी इत्तला आपको हो जाएगी। दूसरे दिन हुज्जाज वलीद के पास पहुंचा तो वलीद ने कहा कि अलबनैन के पास जाओ। हुज्जाज ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इससे मुआफ रखिए। वलीद ने कहा, ऐसा ही करना होगा। चुनांचे जब हुज्जाज उसके पास पहुंचा तो बहुत देर तक उसको मुंतजिर रखा, फिर इजाजत दी। अलबनैन कहने लगी, ये हुज्जाज तो फख्र करता है अमीरुल मोमिनीन के सामने इब्न अल जुबैर और इब्न अलशिद के कत्ल पर। याद रख, खुदा की कसम, अगर तो इल्म इलाही में उसकी बदतरीन मखलूक ना होता तो तुझको वो हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर और रसूल अल्लाह के खास मुकर्रब सहाबी के बेटे और अलशिद के कत्ल में मुब्तला न करता। मैं किस्म खा कर कहती हूँ, तेरे ऊपर नखवत का जुनून सवार हो गया, यहाँ तक के तो चलाने लगा, और तुझ पर हाथ मुसल्लत हो गई, यहाँ तक के तो भौंकने लगा और अमीरुल मोमिनीन के सामने इस तरह की बातें करने लगा। क्या तुम उस वक्त को भूल गए जब तो सख्त तंगहाली में फंस चुका था और तेरे ऊपर उन लोगों के नेज़ों के साए पड़ चुके थे और तेरे बिलमुकाबिल आकर हमला करने वाले तुझ पर गालिब आ चाहते थे? तो कैद हो चुका होता और वो चीज़ जिसमें तेरी आंखें लगी हुई हैं काट दी गई होती अगर अमीरुल मोमिनीन अहल यमन में मनादी न करवा देते। अमीरुल मोमिनीन की ख़वातीन ने मददगारों की माली इमदाद के लिए अपनी चोटियों से खुशबुओं तक को झाड़ कर दे डाला। ये जो तूने अमीरुल मोमिनीन को इशारा किया है उनको लज्जत से मुनक़ते होने और अपनी ख़वातीन से सिर्फ हाजत रवाई की हद तक ताल्लुक़ रखने की तरफ। तो अगर औरतें हसन सूरत और हसन सीरत में मसल अमीरुल मोमिनीन के हों तो उनसे कुशादा दिल्ली का मुआमला किया जाए, और अगर औरतें इस दर्जा की हों जिस दर्जा की तेरी गैर मखनून माँ थी, जिसके मिजाज की असल हरारत तबई तौर पर ज़ईफ और सूरत मकरू थी, तो ऐसी औरतों के बारे में बहुत ही मुनासिब है कि तेरी बात मान ली जाए। एक कमीने, जब तो खारजी शबीब बिन यजीद की बहादुर बीवी गजाला से जिसने कूफा फतह कर लिया था और तो उससे शिकस्त खाकर भागा था, इस वक्त तेरी बहादुरी और फख्र कहाँ था? फिर इसने अपनी बांदी को हुक्म दिया और उसने हुज्जाज को कसर से निकाल दिया। जब वो वलीद के पास आया तो उससे वलीद ने पूछा कि वहां क्या पेश आया। तो हुज्जाज ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम वो खामोश ही ना हुई, यहाँ तक कि मुझे जमीन का शिकम उसकी पीठ से अच्छा मालूम होने लगा। वलीद ने कहा कि वो अब्दुल अजीज की बेटी है।